अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी में खुशमदीद। चलिए सीखना शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक पौधे की जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश क्या है? देखें, उसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, लेकिन वो मुसलसल पानी खोता भी रहता है। ये एक ऐसा अमल है जो पहली नजर में फजूल लगता है, लेकिन हकीकत में उसकी बका के लिए ये बहुत जरूरी है। आज हम इसी दिलचस्प तजाद को समझने की कोशिश करेंगे जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये जुमला एक ज़रूरी बुराई इस सारे अमल का बेहतरीन खुलासा है। ये वो बुनियादी सौदेबाजी है जिसका हर पौधे को सामना करना पड़ता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के लिए अपने पत्तों को खुला रखना है, लेकिन ऐसा करने की कीमत उसे अपने सबसे कीमती असासे यानी पानी की सूरत में चुकानी पड़ती है। तो आखिर पौधे इस नाजुक तवाज़ुन को कायम कैसे रखते हैं? तो आखिर ये ट्रांसपायरेशन है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये पौधे की सतह से पानी का बुखारात बनकर हवा में उड़ जाना है। वैसे तो ये अमल तने की छाल या क्यूटिकल से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर पानी पत्तों पर मौजूद हज़ारों छोटे छोटे सुराखों से खारिज होता है, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। चलें, अब जरा पानी के एक मॉलिक्यूल के साथ साथ सफ़र करते हैं और देखते हैं कि वो पौधे की जड़ से पत्ते तक और फिर वहां से हवा में कैसे पहुंचता है। ये एक हैरत अंगेज रास्ता है जो हमें पौधे की अंदरूनी साख्त की पेचीदगी दिखाता है। जरा इस डायग्राम को देखें। यहाँ पत्ते के अंदरूनी साख्त नजर आ रही है। पानी जड़ों से जाइलम नामी खास नालियों के जरिए ऊपर पत्ते तक पहुंचता है। वहां से ये मीजोफिल खुलियों में जाता है, फिर इन खुलियों की गीली दीवारों से बुखारात बनकर इन हवा की खाली जगहों में आ जाता है और आखिर में स्टोमेटा के जरिए बाहर हवा में निकल जाता है। तो इस पूरे सफ़र को अगर हम 3 आसान हिस्सों में तोड़ें तो कुछ यूं होगा। पहला कदम, पानी जाइलम से निकलकर मीजोफिल खुलियों में दाखिल होता है। दूसरा कदम, ये उन खुलियों की गीली सतह से बुखारात में बदल जाता है। और तीसरा और आखिरी कदम, ये बुखारात स्टोमेटा नामी छोटे दरवाजों से बाहर हवा में फैल जाते हैं। बिल्कुल एक मुनज़्ज़म और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लेकिन पौधे इस मामले में बिल्कुल बेबस नहीं हैं। वो पानी के इस ज़िया को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंट्रोल स्टोमेटा और उनके खास गार्ड सेल्स के जरिए होता है, जो बिल्कुल किसी ज़हीन पहरेदार की तरह काम करते हैं। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ 2 हालतें साफ नजर आ रही हैं। बाईं तरफ एक खुला स्टोमा है और दाईं तरफ बंद। इसका खुलना और बंद होना इन सॉसेज की शक्ल वाले गार्ड सेल्स के अंदरूनी पानी के दबाव पर मुनहसिर होता है। जब ये खलिए पानी से भरकर सख्त होते हैं तो ये फूलकर लोबिये की तरह मुड़ जाते हैं और बीच में सुराख खुल जाता है, और जब इनसे पानी निकल जाता है तो ये ढीले पड़कर आपस में चिपक जाते हैं और सुराख बंद हो जाता है। अच्छा, तो ये सब कंट्रोल कैसे होता है? सारा खेल पोटेशियम आयंस का है। दिन के वक्त पोटेशियम आयंस उन गार्ड सेल्स के अंदर दाखिल होते हैं और पानी भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। नतीजा, गार्ड सेल्स सख्त होकर फूल जाते हैं और स्टोमा खुल जाता है। शाम में इसका ठीक उल्टा होता है। पोटेशियम आयंस बाहर निकलते हैं, पानी भी बाहर चला जाता है, गार्ड सेल्स ढीले पड़ जाते हैं और स्टोमा बंद हो जाता है ना कमाल का खुदकार निज़ाम। पौधे के अपने अंदरूनी मैकेनिज्म के अलावा कुछ बाहर के माहौलियाती अवामिल भी हैं जो ट्रांसपायरेशन की रफ्तार को कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलें अब इन पर एक नज़र डालते हैं। 4 बड़े अवामिल हैं। पहला, दर्जा हरारत। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी तेजी से पानी बुखारात बनेगा। दूसरा, हवा। तेज हवा पत्ते के आसपास की नम हवा को उड़ा ले जाती है, जिससे ट्रांसपायरेशन बढ़ जाती है। इसके बरक्स अगर हवा में पहले ही बहुत नमी हो तो पानी के बुखारात बनने का अमल सुस्त पड़ जाता है। और ये तो जाहिर सी बात है कि पौधे पर जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतनी ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन भी होगी। तो अब हम वापस आते हैं अपने सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर। अगर ट्रांसपायरेशन में इतना कीमती पानी ज़ाया हो जाता है तो आखिर पौधा ये सब करता ही क्यों है? इस ज़रूरी बुराई का असल फ़ायदा क्या है? और इसका जवाब वाकई शानदार है। यही ट्रांसपायरेशन वो इंजन है जो पौधे के वाटर सप्लाई सिस्टम को चलाता है। जब पत्तों से पानी बुखारात बनकर उड़ता है तो ये एक ज़बरदस्त खिंचाव या सक्शन पैदा करता है। यही खिंचाव जड़ों से पानी और इसमें हलशुदा तमाम ज़रूरी नमकियात को खींचकर पौधे के बुलंद तरीन हिस्सों तक पहुंचाता है। ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि एक बड़ा दरख्त एक ही दिन में सैकड़ों लीटर पानी ज़मीन से अपनी सबसे ऊंची शाख तक पहुंचा सकता है। तो आखिर में ये एक सोचने वाली बात है ना। एक पौधे के पास कोई मोटर या पंप नहीं होता, फिर भी वो सिर्फ बुखारात की ताकत से पानी को कशिश शकल के खिलाफ सैकड़ों फीट ऊपर पहुंचा देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इर्द गिर्द और कौन सी ऐसी गैर मरी ताकतें हैं, कौन से ऐसे पोशीदा इंजन हैं जो हमारी इस दुनिया को इतनी खामोशी से चला रहे हैं।
Join us and register now for online transformation.